जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी उस्मान श्रीवास हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि शॉर्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी, दैट इज़ एनडीए सेकंड 2022 की, तो उसमें 2020 की है। तो उसमें हमने यहाँ पे कहा था कि ये क्वेश्चन गिवन है, इसका हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे इसके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बी बेस सी, कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग बी सी बेस ए, कॉमा जेड इज इक्वल टू लॉग सी ए बेस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, या फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न है। पैटर्न क्या छिपा है यहाँ पे देखिए, ए बी है और बेस सी है, बी सी है और यहाँ पे बेस ए है और यहाँ पे सी ए है और बेस बी। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ए बी में क्या है, मिसिंग कौन सा है, ए बी सी में सी मिसिंग है, और बी सी में मिसिंग क्या है, ए मिसिंग है, और यहाँ पे सी ए में मिसिंग क्या है, बी मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एक्स है, अगर हम एक्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इक्वल टू लॉग ए बी बेस सी। ठीक है, अब इतना लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें इसमें, अगर हम एक काम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पे सी आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें कुछ ऐसा कर दे कि यहाँ पे सी आ जाए, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दे जिससे यहाँ पे क्या आ जाए, ए आ जाए, कुछ ऐसा नंबर ऐड कर दे यहाँ पे क्या आ जाए, बी आ जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, अगर हम मान लीजिए दोनों साइड में अगर हम 1 ऐड कर दें, दोनों साइड में 1 ऐड कर दें, तो हमें पता है दैट इज़ ये सी है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें पता है कि ये बेस इसका सी है, तो लॉग सी बेस सी ऐड यहाँ पे हमने 1 किया था। देखो यहाँ पे हमने 1 ऐड किया, तो यहाँ पे भी हमने 1 ऐड कर दिया। हमें पता है कि log c बेस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे c बेस c इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे बेस c है, बेस c है। अगर दोनों के बेस यहाँ पे इक्वल होंगे तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है ना, कैसे हो जाएंगे देखो, तो अगर हम देखेंगे ये a b c एंड बेस c ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे ये x+1 आ गया। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे x+1 की वैल्यू क्या आ गई, लॉग ए बी सी एंड बेस सी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे y गिवन है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, लॉग बी सी बेस ए गिवन है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो ए मिसिंग है। तो क्या करेंगे, y दोनों साइड में हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ अगर देखेंगे ये बी सी बेस यहाँ पे क्या है, ए है, और जब हम 1 यहाँ पे ऐड करें तो हमें पता है कि 1 की वैल्यू जो होती है लॉग के इनपुट और बेस दोनों में यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको हम यहाँ पे देखेंगे ये लॉग ए है, मतलब बेस ए है, तो यहाँ पे हम ए बेस ए कर सकते हैं। अगर हम इसको ए बेस ए करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से सॉल्व करने पर यहाँ पे लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे इसके इनपुट में क्या मिल सके, ए बी और सी तीनों मिल सके। अगर तीनों को आपस में दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला होता है दैट इज लॉग ए इंटू बी बेस एम इज इक्वल टू लॉग ए बेस एम प्लस लॉग बी बेस एम। ठीक है ना, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे दो नंबर्स यहाँ पे, अगर यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे अगर उसको ओपन करेंगे तो ये दोनों एडिशन में आ जाएंगे। ठीक है, उनका लॉग एडिशन में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं कि नहीं। कहने का यहाँ पे अगर दो फंक्शन अगर यहाँ पे दो लॉगरिथमिक फंक्शन अगर यहाँ पे एडिशन में है तो उनको हम क्या करते हैं, उनके अगर यहाँ पे देखेंगे इनपुट्स जो है, इनपुट्स कहते हैं इसको। ठीक है, इनपुट कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसके पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे अगर इनके पैरामीटर्स तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे और बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आई बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे यही वाला रूल फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका पैरामीटर देखेंगे ए है, इसका पैरामीटर क्या है, बी सी है, तो यहाँ पे इसके पैरामीटर और यहाँ पे देखो ए और बी सी दोनों के यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिल गया, दैट इज़ y+1 मिल गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगर देखेंगे दैट इज़ z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग अगर देखेंगे क्या है, सी ए और बेस में क्या है, b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ z दोनों में ऐड कर देंगे +1, तो +1 ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सी ए बेस b प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, और इसको हम यहाँ पे क्या बेस b का बनाएंगे, तो यहाँ पे इनपुट में b लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको 1 लाना है। तो z+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, दैट इज लॉग ए बी सी एंड बेस में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ए बी सी बेस सी, y+1 की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ए बी सी बेस ए, और यहाँ पे z+1 की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग ए बी सी बेस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे,
अगर आप ध्यान से देखिए इनको, तो यहाँ पे x+1, y+1 एंड z+1 से मिलते जुलते कौन कौन से ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, यहाँ पे डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में यहाँ पे क्या किया गया है, दैट इज 1 + x की पावर -1 है। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर ये 1 + x की पावर -1, इसका मतलब क्या, ये हमारा जो है ये 1/1 + x के फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं, 1/x+1 कर लेते हैं, 1/x+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/log, दैट इज ABC बेस C है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/log, दैट इज ABC एंड बेस A हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे 1/z+1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/log ये ABC बेस B हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज फार्मूला क्या होता है, log A बेस B इज इक्वल टू 1/log B बेस A। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे दैट इज ये दोनों के अगर इनपुट है, यहाँ पे ये इसका इनपुट और यहाँ पे क्या है इसका बेस, दोनों अगर आपस में यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई बात में कि नहीं। यहाँ पे जैसे देखिए log B बेस A, log B बेस A को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये अगर ये रेसिप्रोकल में है, फिर ऐसे देखिए log A बेस B यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/log B बेस A, ठीक है ना। तो अगर हम इसका इनपुट और एक्सचेंज यहाँ पे इनपुट और बेस आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें, जैसे ये 1/x+1 है, तो 1/x+1 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज कहने का मतलब ये क्या है, बेस है, ये हमारा इनपुट है, इनपुट और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज log C एंड बेस ABC, ठीक है ना। ये हमारा क्या है 1/x ये आ गया, और यहाँ पे 1/y+1 यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, y+1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर इनपुट है और ये क्या है बेस है, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज log A, और यहाँ पे क्या है ABC हो जाएगा। सिमिलरली 1/, जब z+1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log B एंड यहाँ पे ABC हो जाएगा, ठीक है ना। बेस में ये देखिए log ये B ऊपर जाएगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो B जो है इनपुट की जगह पे आ जाएगा, इनपुट वाला क्या आ जाएगा, बेस की जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर ये तीन फंक्शंस इनके बेस इक्वल हैं तो हम इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए 1/x+1, 1/y+1 एंड प्लस 1/z+1। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या मिलेगा, log C एंड बेस में ABC प्लस log A बेस में ABC एंड प्लस log यहाँ पे क्या B और बेस में क्या हो जाएगा ABC। अब देखिए इनको ऐड करने पे हमें यहाँ पे क्या पता चला कि बेस अगर इक्वल है तो यहाँ पे क्या जितने भी पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं, है ना, जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी आर्गूमेंट्स कह सकते हैं इसको हम, जितने भी यहाँ पे आर्गूमेंट्स हैं, मतलब ये इनपुट हैं, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये हमारे ABC हो जाएंगे, और ये बेस क्या है हमारा ABC, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखिए तो जो हमारा बेस में है, जो हमारा यहाँ पे देखो बेस में है ABC, वही हमारे इनपुट में भी है क्या, अगर बेस और इनपुट यहाँ पे सेम होता है तो हम इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। आई बात में कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसको समराइज करके लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 1/x+1 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज x+1 की होल पावर, x+1 की होल पावर -1 प्लस y+1 की होल पावर -1 प्लस z+1 की होल पावर -1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने यहाँ पे ये फाइंड किया है। तो अगर देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होता है, सॉरी हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, ये हमने मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन चला गया, आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबी चलेगी होगी। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करिए और क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू क्लास।